सो बच्चे, मैंने प्रोजेक्ट का जो नाम रखा है वो लोरेंस अट्रैक्टर के नाम से है। प्रोजेक्ट नेम जो है बेसिकली लोरेंस अट्रैक्टर जो है वो किसी भी सिस्टम के अंदर जो क्योटिक बिहेवियर होता है उसको सिमुलेट करने के लिए यूज होते हैं। क्योटिक बिहेवियर क्या होता है? जो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है किसी भी सिस्टम के अंदर पैरामीटर्स की वजह से, उसको हम लोग सिमुलेट करने के लिए अगेन लोरेंस अट्रैक्टर का सहारा लेते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल्स बताऊंगा। जो इसकी एप्लीकेशन है वो फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर और एरोडायनामिक्स के अंदर मोस्टली होती हैं। मसलन अगर हम लोग अगर बात करें तो एरोडायनामिक्स के अंदर जब एरोप्लेन्स की विंग डिजाइनिंग हो रही होती है तो उनकी विंग की जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होगा कि जब उससे हवा पास होगी तो हवा पास होते वक्त वहां पे वो जो उसको रेजिस्टेंस की वजह से क्योटिक बिहेवियर या उसका जो स्ट्रक्चर है किस तरह से मॉडिफाई किया जाए कि वहां पे उसको रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम हो। सो जब वहां पे हवा जब उसकी स्किन के यानी कि उसके विंग्स के पास से या उसकी बॉडी के पास से जब जो है हवा गुजर रही होती है तो उसका जब बिहेवियर देखा गया तो वो काफी ज्यादा क्योटिक होता है। यानी कि क्योटिक से क्या मुराद है, उसका बिहेवियर हम लोग मैथमेटिकल फार्मूलाज की मदद से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल होता है। बट हम लोग उन फार्मूलाज को मॉडल करने की कोशिश करते हैं। मॉडल बेसिकली होता ही क्या है कि अप्रॉक्सीमेट मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं जो कि उस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक जिस तरह से हमारे पास लोरेंस मॉडल है, इसकी मैथमेटिकल यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, बट ये अगेन मॉडल है। इसकी एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड कर रही है इसके इंटरनल पैरामीटर जो कि आर, बीटा और सिग्मा है। आप आर की डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं तो आपके सामने डिफरेंट ग्राफ आता है। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स की बुनियाद के ऊपर हम अपने मॉडल को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉब्लम। सो वन ऑफ द एग्जांपल एरोडायनामिक्स है। दूसरी अगेन एरोडायनामिक्स की ही है। जब स्पोर्ट्स कार्स बनाई जाती हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको पहले सिमुलेट किया जाता है कि जब वो स्पीड के साथ मूव कर रही होगी तो उसकी स्पीड के ऊपर जो आप एयर रेजिस्टेंस है वो कम से कम हो उसके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के ऊपर। तो वो जो मुख्तलिफ पोजिशंस के ऊपर उसके पार्ट्स के ऊपर जो फोर्स एयर रेजिस्टेंस है उसका जो वहां पे बिहेवियर होता है वो बहुत ज्यादा क्योटिक होता है। उसको उस क्योटिक बिहेवियर की वजह से जो वहां पे रेजिस्टेंस पैदा होती है उसको कम से कम करने के लिए वो इस तरह के मॉडल्स डिफाइन करते हैं, जस्ट लाइक लॉरेंस मॉडल। एग्जैक्टली लॉरेंस मॉडल तो वहां पे यूज नहीं होता, बट यू कैन से कि ये जो लॉरेंस मॉडल है वन ऑफ दोज मॉडल है जो कि आप लोग किसी भी सिस्टम के अंदर अनप्रडिक्टेबिलिटी जो होती है उसको मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से अगर आप लोग ग्राफ देखें तो वो आप ग्राफ का पैटर्न प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। जैसे पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन था तो आप बता देते हैं कि ये जो है ना इसकी ट्रेजेक्टरी ये वाली होगी। सिंपल पेंडुलम है तो उसमें भी आप बता सकते हैं कि इसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो ये वाली होगी। लेकिन बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहां में हमें ट्रेजेक्टरी का पता नहीं चलता, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी हैं मुख्तलिफ एरियाज के अंदर। सिमिलरली फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। सपोज इंजन डिजाइनिंग के अंदर जब लिक्विड की ऑयल की कंबशन होनी होती है तो वो पूरा प्रोसीजर जो है वहाँ पे जो सारी की सारी ये जो अनप्रडिक्टेबिलिटी मॉडल्स होते हैं वहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, जस्ट लाइक लोरेंस मॉडल। तो गेम जो है मसलन जब एक ऑयल फ्लूइड जो है, नॉट ओनली ऑयल फ्लूइड, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है तो हो सकता है वो मुख्तलिफ टर्न्स वाले वायर जो है ना पाइप से होता हुआ गुजर रहा है। तो वो जो टर्न्स उसके अंदर रखे जाने हैं, अगर आपने स्पीड के साथ मूव करवाना है तो वो टर्न्स के एंगल्स और वो सारी जो कैलकुलेशन होती है वो अगेन इन जो है ना क्योटिक मॉडल्स की मदद से सिमुलेट करके पहले चेक कर लिया जाता है कि वो किस तरह से रखा जाए कि वहाँ पे जो उसको रेजिस्टेंस है वो कम से कम फेस करना पड़े, उसका जो बिहेवियर है वो किस तरह का रहेगा। सो अगेन दीज आर सम एप्लीकेशन एरियाज ऑफ दीज काइंड्स ऑफ मॉडल। सो हम लोग अब आप लोगों ने सिंपली इसको इम्प्लीमेंट कर लिया हुआ है बटन की मदद से। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के जो मैक्सिमम जो आप लोगों के जहन में क्वेश्चंस होंगे उनको एड्रेस कर दूं, आपको पूछना ना पड़े। लेकिन अगर फिर भी हो तो आस्क लाउडली ताकि आप लोगों का क्वेश्चन भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो सके। सो
हम लोग ने चूंकि क्लास के साथ करना है तो क्लास पहले हम लोग इसमें ऐड करवा लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे देखिए मैंने प्रोजेक्ट का जो नाम रखा हुआ है यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आ जाएंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट नजर आ रहा है सबको तकरीबन? आप लोग अगर चाहें तो थोड़ा सा करीब करीब आ सकते हैं। लाइट्स ऑफ कर दें। यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लें, जैसी स्क्रीन आएगी कोडिंग आएगी वहां पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा, साइज इंक्रीज कर दूंगा। यहाँ पे मैंने जो प्रोजेक्ट का नाम रखा हुआ है वो लॉरेंस एट्रैक्टर के नाम से है। अब डेफिनेटली अब मैंने इसके अंदर कुछ चीज क्लास ऐड करनी है तो उसका नाम लॉरेंस एट्रैक्टर नहीं होगा, मैं उसको जो है ना डिफरेंट नाम दे दूंगा। सो अगेन मैं इस प्रोजेक्ट वाली फाइल के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और ऐड पे जाके यहाँ पे क्लास की ऑप्शन आ रही है, इसको क्लिक कर देंगे और क्लास का जस्ट नाम देंगे। सो ये कंप्यूटर थोड़ा सा लिटिल बिट स्लो है, काफ़ी दिनों से इसको मैंने शट डाउन नहीं किया तो इस वजह से ये काफ़ी स्लो हो चुका हुआ है। सो मैं इसका नाम जो रख देता हूँ लॉरेंस मॉडल रख लें, थोड़ा सा डिफरेंट रखना है या सिर्फ मॉडल का नाम रख लें, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। सो अगेन जैसे मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसमें जो क्लास है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ से मैं अब इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ। या ये सबके लिए सही है, सफिशिएंट है लास्ट रो? चलें अब यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि हम लोग इस लॉरेंस जो भी लॉरेंस मॉडल का हम लोग मॉडल कंसिडर कर रहे हैं उसमें हमारे पास 3 इंटरनल पैरामीटर्स हैं, आर, बीटा और सिग्मा। वो हम लोग इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर इनपुट के तौर पे देंगे और सिमिलरली जो है एक्स की इनिशियल वैल्यू, वाई की इनिशियल वैल्यू, जेड की इनिशियल वैल्यू और साथ हम लोग डी टी पास करेंगे। सो यहाँ पे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर जो है उसकी एक्सेस टाइप आप पब्लिक रखेंगे, लेकिन साथ जो है कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि वो क्लास नेम का फंक्शन होता है बट इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। जस्ट लाइक एक फंक्शन होता है, इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती और इसका नाम जो है वो क्लास नेम के साथ होता है। और इसमें हम लोग प्रोसेसिंग नहीं करते, इसमें हम लोग जस्ट इनिशियलाइजेशन करते हैं। इसमें हम लोग प्रोसेसिंग नहीं करते, इसमें क्या करते हैं जस्ट इनिशियलाइजेशन करते हैं या मैक्सिमम मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इवन इसमें हम लोग डिक्लेरेशन से भी अवॉइड करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे लॉरेंस मॉडल, इसके इनपुट आर्गुमेंट के अंदर अब वो जो आर है या बी है या सिग्मा जो है उनकी डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती हैं। सो फॉर दैट हम लोग उनको डबल टाइप का ही डिक्लेयर करवाएंगे। अब बिफोर डिक्लेयरिंग हियर हम लोग वो जो वेरिएबल हैं तमाम उनको यहाँ पे भी पहले डिक्लेयर करवा लेते हैं। पब्लिक टाइप का डबल वेरिएबल, उसका नाम आर सिग्मा या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसको इटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है बी। अभी यहाँ पे ये डिक्लेरेशन हो रही है, ठीक है। इसके अलावा डी टी है और नेक्स्ट जो है हमारे पास अरेज होंगी। अरेज को भी हम लोग जस्ट कंस्ट्रक्टर से पहले डिक्लेयर करवाएंगे, उसकी मेमोरी एलोकेशन और इनिशियलाइजेशन जो होगी वो हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर करेंगे। जो प्रोग्रामिंग की बेटर अप्रोच होती है वो यही होती है कि आप कंस्ट्रक्टर के अंदर मेमोरी एलोकेशन और जो है ना वो इनिशियलाइजेशन करें। उसके अलावा जो डिक्लेरेशन है वो तमाम की तमाम आप लोग जो है वो क्लास से कंस्ट्रक्टर से पहले कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, पब्लिक टाइप की डबल एक अरे डिक्लेयर करवाऊंगा, उसका नाम क्या रख देंगे, एक्स अरे हमें चाहिए। सिमिलरली पब्लिक टाइप की डबल अरे वो हम लोग वाई, सिमिलरली पब्लिक टाइप की डबल अरे। अब हम लोग चाहें तो इनको प्राइवेट भी रख सकते हैं इन वेरिएबल्स को, बट इफ वी वांट टू एक्सेस दीज वेरिएबल्स
इन प्रोग्राम क्लास जहाँ पे आपका बटन है, सॉरी फॉर्म क्लास जहाँ पे आपका बटन है, तो उसमें एक्सेस करना चाहते हैं तो देन फॉर दैट से हम लोग इनको पब्लिक रख रहे हैं। अगर आप लोग इनको बाहर एक्सेस नहीं देना चाहते इस क्लास से तो देन आप लोग इसको प्राइवेट भी रख सकते हैं। सो अगेन डबल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा z। और अगर आपने साथ टी की रे बनानी है तो सिंपली आप लोग क्या करें, अगेन जो है सॉरी इसमें पब्लिक भी आएगा, टी आ गया। इसके अलावा कोई और वेरिएबल है उसमें? ठीक है, yes we can declare here the size, integer size। अभी उसको डिक्लेयर ही करवाते हैं। यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि ना तो इनिशियलाइजेशन करवाते हैं ना ही उसकी मेमोरी एलोकेशन करते हैं। वो तमाम काम कहाँ पे करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर करेंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल रखता हूँ डबल, सपोज करें आर रखता हूँ। अब ये जो आर है मैंने असाइन करना है इंटरनल क्लास के आर को, तो आर इज इक्वल टू आर तो नहीं लिखा जा सकता। तो इस वजह से जो प्रोग्रामेटिकली बेटर अप्रोच होती है, आर्गुमेंट के नाम अगर आप सेम रखना चाहते हैं जो कि क्लास के इंटरनल आर्गुमेंट के साथ है, तो देन आप लोग जो इनपुट आर्गुमेंट पास कर रहे हैं उनके साथ सिर्फ अंडरस्कोर मेंशन कर दें। ठीक है, अंडरस्कोर विल ओनली डिफरेंशिएट कि ये आर ही है, लेकिन जो अंडरस्कोर आर है वो इनपुट आर्गुमेंट्स में आ रहा है, और जो आर होगा वो उस क्लास का इंटरनल आर्गुमेंट इंटरनल वेरिएबल होगा। एंड सिमिलरली अगेन जो है डबल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडरस्कोर बी, एंड उसके बाद डबल सिग्मा, उसमें अंडरस्कोर सिग्मा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है डबल टाइप का इनिशियल वैल्यू आपने एक्स की पास करनी है। ठीक है, उसको अंडरस्कोर एक्स कह देते हैं या उसको x0 कह दें। ठीक है, एंड उसके बाद कोमा डबल y0, उसके बाद डबल z0, उसके बाद हमने dt पास करना है, डबल dt। ठीक है, t0 चलें, वो उसको वैसे पास करने की जरूरत, t0 को 0 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, या करना चाहते हैं तो कर लें, हम लोग अब लगे ही हुए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कोई पैरामीटर है तो आप लोग बता सकते हैं। हाँ, dt के साथ अंडरस्कोर लगा देते हैं। साइज तो हम लोग यहाँ पे ही डिक्लेयर करवा लेंगे क्योंकि ये इंटरनल इसका वेरिएबल है, तो यहीं पे उसको पुट कर देते हैं। या अगर आप करवाना चाहते हैं तो अगेन वो भी करवा सकते हैं, इंटीजर अंडरस्कोर साइज। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट्स में जाके मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट वहीं पे लगा ली है, ताकि एटलीस्ट, क्योंकि अभी हम लोग इनिशियल लेवल के प्रोग्रामर हैं तो हमारा ये ब्रैकेट्स का एटलीस्ट एरर ना रहे। स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट इंसर्ट करके देन उसके बाद जो है ना उसके अंदर आके कोड लिखना शुरू कर दें। सो पहले आर को इज इक्वल टू अंडरस्कोर आर। ठीक है, फिर उसके बाद जो सिग्मा है दैट इज इक्वल टू अंडरस्कोर सिग्मा। इसके अलावा जो आपके पास बी है दैट इज इक्वल टू अंडरस्कोर बी। इसके अलावा जो आपके पास साइज है, सॉरी dt जो है दैट इज इक्वल टू अंडरस्कोर dt। उसके बाद जो आपके पास साइज है दैट इज इक्वल टू अंडरस्कोर साइज। मुझे अब एक चीज ध्यान में रखें कि मैं एक ही लाइन में लिखता जा रहा हूँ, आप इसको एंटर प्रेस करके दूसरी लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कोड आ जाए तो इस वजह से मैं एक ही लाइन में सेमी कॉलन लगाते हुए टर्मिनेटर लगाते हुए आगे लिखता जा रहा हूँ। तो एंटर प्रेस करके भी आप लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो सिमिलरली ये सिंपल वेरिएबल हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने जो है पहले यहाँ पे अरेज डिक्लेयर हुई हैं, इनको मेमोरी एलोकेट करनी है। तो हम लोग मेमोरी एलोकेट जो है वो कुछ इस तरह से करेंगे, x इज इक्वल टू न्यू और
डबल, और उसमें हम लोग यहाँ पे क्या पास कर देंगे, साइज। ठीक है, अब इट्स अप टू यू कि आप साइज इंटरनल यहाँ पे लेना चाहते हैं या अंडरस्कोर वाला लेना चाहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है, आपने उनको इक्वल कर दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी के लिए मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। अब इनको भी आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन के अंदर रख सकते हैं, रखना चाहें तो। ठीक है, बट हम लोग दो दो को कर देते हैं, y z t। ठीक है, यहां तक कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है? अब हमने इनको इनिशियल वैल्यूज देनी है। अब एक चीज ध्यान में रखें कि सी शार्प के अंदर जो अरेज होती हैं वो बाय डिफॉल्ट जीरो के साथ इनिशियलाइज्ड होती हैं। तो अगर आपने उसके इनिशियल जीरो को जीरो के साथ इनिशियलाइज करना है तो जो है ना उसको नहीं करवाने की जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी जीरो ही होता है। सो एनी वो हम लोग जब बटन को भी डिस्कस करेंगे तो वहां पे डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक्स ऑफ जीरो जो है दैट इज इक्वल टू, नहीं हमने चूंकि आप आर्गुमेंट में पास किया हुआ है तो हम लोग उसे ही यूज करेंगे। ठीक है, जो y ऑफ जीरो है दैट इज इक्वल टू y0, एंड सिमिलरली z ऑफ जीरो जो है दैट इज इक्वल टू z0, एंड जो आपके पास t ऑफ जीरो है दैट इज इक्वल टू t0। ठीक है, तो इस तरह से तमाम वेरिएबल्स इनिशियलाइज, जो ये वाले वेरिएबल हैं वो तमाम के तमाम थ्रू कंस्ट्रक्टर क्या हो गए हैं, उनको मेमोरी एलोकेट होगी और जिन्होंने इनिशियलाइज होना था वो इनिशियलाइज भी हो गए। अब उसके बाद हम लोगों ने जो है इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उनको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो अगेन हम लोग एक फंक्शन की फॉर्म में कर लेते हैं। अब सपोज करें कि मेरे पास जो फंक्शन है उसको मैं पब्लिक, अगेन उसकी रिटर्न टाइप वॉइड रख लेता हूं। अब उसका फंक्शन का नाम जो है वो आप लोग सपोज करें प्रोसेस रख लें। ठीक है, या प्रोसेस मॉडल रख लें, या जो भी आप नाम रखना चाहें, इट्स अप टू यू। बेसिकली हम लोग नाम जो है वो इस तरह से रखते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि इस फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, सो हम लोग इसको नाम प्रोसेस मॉडल का रख देते हैं। पी कैपिटल करना चाहें तो कर सकते हैं, इनकी शॉर्ट वर्जन भी आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। सो अगेन इसके इनपुट आर्गुमेंट में कोई भी चीज पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम लोग सिंपली वो वाला जो हमारे पास मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, और जो है आप इसकी डिटेल गार्डिनो की बुक से भी ले सकते हैं जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सो अगेन उस मॉडल के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, लूप यूज करेंगे, और लूप में हम लोग लेंथ की जगह पे क्या यूज कर लेंगे, साइज यूज कर लेंगे। साइज भी यूज कर सकते हैं या किसी अरे का गेट लेंथ वाला फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी लेंथ वाला फंक्शन 2D अरे तो गेट लेंथ आ जाता है, और सिंपल अगर अरे है तो देन लेंथ को भी यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास साइज वेरिएबल है। अब साइज क्योंकि ग्लोबली डिक्लेयर्ड है तो वो इस क्लास के कंस्ट्रक्टर और तमाम फंक्शंस के अंदर इक्वली एक्सेसिबल है। ठीक है, और ये क्लास का इंटरनल फंक्शन है। सो अगेन चूंकि वहां पे आइलर फार्मूला है तो आइलर फार्मूला के लिए हमें प्रीवियस वैल्यू को यूज करते हुए नेक्स्ट कैलकुलेट करनी होती है। तो नेक्स्ट में आपका इंडेक्स +1 आता है, तो इंडेक्स +1 की वजह से एरर अरे क्या जो बाउंड्री से बाहर जा रहा होता है इंडेक्स, तो उस एरर को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, किसको बच्चे, साइज को जो वैल्यू है यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, और जब वो कंस्ट्रक्टर के अंदर आएगा तो साइज को हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू दे चुके हैं। जो कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ से वैल्यू आएगी वो इस क्लास के इंटरनल वेरिएबल साइज को चली जाएगी। ठीक है, सो जैसे ही हम लोग बटन के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट में ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उस कंस्ट्रक्टर में हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे साइज की वैल्यू पास करेंगे तो वो साइज जो है ना इस क्लास के इंटरनल वेरिएबल साइज को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोग फर्दर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने x की अरे को यूज करना है, x of 5 + 1
इज इक्वल टू x05, आप लोग चाहे तो लिखवा सकते हैं, प्लस सिग्मा मल्टीप्लाई बाय y05 माइनस x05 मल्टीप्लाई बाय dt। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। फिर उसके बाद जो है y05 प्लस 1 इज इक्वल टू y05 माइनस x05 मल्टीप्लाई बाय 05 बोलते जाएं, माइनस ठीक है। ये बाद में एरर आएगी तो स्पेस पे हम लोग इनको अगर कोई मसला होगा तो रिमूव भी कर लेंगे। Z05 प्लस 1 इज इक्वल टू Z05 प्लस x of I माइनस एंड सिमिलरली t की इक्वेशन भी आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे प्लॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट हम लोग प्लॉट का सेपरेट फंक्शन बना लेते हैं। अब होगा क्या, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, तो उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के जरिए हम लोग ये फंक्शन कॉल करेंगे, तो ये वाली जो अरेज की वैल्यूज होंगी वो अपडेट हो चुकी होंगी। अब ये अपडेटेड वैल्यू हम लोग नेक्स्ट फंक्शन जो प्लॉट का होगा उसको यूज करेंगे, तो जो है वो अपडेटेड वैल्यूज को यूज करते हुए उनको प्लॉट करवा देगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पब्लिक टाइप का एक फंक्शन बना लेता हूँ, उसकी रिटर्न टाइप जो है वाइड, और उसको मैं कह देता हूँ कि प्लॉट, या प्लॉट ना लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, प्लॉट एक्स जेड रख लें, यानी कि एक्स और जेड का आपने ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, इसके आर्गुमेंट्स भी आप लोग खाली छोड़ दें, और यहाँ पे आके अब आपने ग्राफिक्स के ग्राफिक्स क्लास को कॉल करना है। सपोज मैं यहाँ पे टाइप करना शुरू करता हूँ ग्राफिक्स, तो यहाँ पे वो लिस्ट में शो नहीं कर रहा। अब उसकी वजह ये है कि जो ग्राफिक्स क्लास है उसकी जो नेम स्पेस है वो यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर नहीं है। यहाँ पे ऊपर जो है, यहाँ पे नेम स्पेस ग्राफिक्स क्लास की एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब ग्राफिक्स क्लास की अब हमें पता भी नहीं है कि वो ग्राफिक्स क्लास की नेम स्पेस कौन सी है, या तो हम लोग वहां पे जाके देखें कि वो कौन सी क्लास है, नेम स्पेस यहाँ पे मिस है तो वो उसको लेके आ जाएं। लेकिन दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच। हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें नेम स्पेस नहीं पता तो फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए आप सिंपली क्या करें कि यहाँ पे जो ग्राफिक्स कीवर्ड है उसको उसकी ट्रू सेंस के अंदर टाइप करें। मसलन उसका पहला लेटर जो है वो जी कैपिटल आता है, ऐसे ही है। उसके बाद एग्जैक्ट स्पेलिंग टाइप कर दें ग्राफिक्स। जैसे आप एग्जैक्ट स्पेलिंग टाइप करेंगे तो ग्राफिक्स, इसके ऊपर कर्सर आप लेके आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनेगा, बन रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड के ऊपर छोटा सा बॉक्स बन रहा है। इसके ऊपर जैसे ही एरो का निशान बना हुआ है, ये स्मॉल कलर, ये एरो का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि सिस्टम ड्राइंग डॉट ग्राफिक्स ऊपर यूज होना चाहिए, या ऊपर यहाँ पे वो कह रहा है कि सिस्टम ड्राइंग ग्राफिक्स यूज कर लें, या फिर आप इसके ऊपर क्या करें, नेम स्पेस यूजिंग सिस्टम डॉट ड्राइंग यूज कर लें। अब ये जो सिस्टम यूजिंग सिस्टम डॉट ड्राइंग है, पहले हम लोग ऊपर वेरीफाई करते हैं क्या एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती।
यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट ड्राइंग एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से दोबारा आके क्लिक किया, यहाँ पे ये बॉक्स बना, इसके ऊपर आके मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये लाइन वो ऑटोमेटिकली ऊपर लिख देगा और इसको जो कलर है वो भी चेंज कर देगा और एरर भी रिमूव कर देगा। यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ गया यूजिंग सिस्टम डॉट ड्राइंग। तो थ्रू दिस मेथड आप लोग क्या कर सकते हैं, रेलिवेंट नेम स्पेस को ऑटोमेटिकली ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये मेरे पास 19 वर्जन है तो उसमें वो इस तरह से शो करवा रहा है। आप लोगों के पास पुराना वर्जन है तो उसमें वो क्या करेगा, ग्राफिक्स का जो एस है या जी के नीचे एक रेड कलर का डार्क साइन बनाएगा। आप उसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो वो नीचे फिर आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, मेरे पास वो यहाँ पे ये विंडो एज इट इज शो कर रहा है, ये छोटी सी स्मॉल विंडो। आप जब आपके साथ वैसा नहीं करेगा, वो एस के नीचे जैसी रेड लाइन लगी हुई ऐसी नहीं आएगी, वो एक डार्क अंडरस्कोर सा आ रहा होगा। ठीक है, अंडरलाइन सा आ रहा होगा। आप उसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो देन वो आपके पास सामने इस तरह का बॉक्स शो करवा देगा। उस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। सो अगेन ग्राफिक्स जीजी इज इक्वल टू नाउ, अब हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे क्रिएट ग्राफिक्स लिखते थे। अब वो जो क्रिएट ग्राफिक्स था वो फॉर्म क्लास का बिल्ट इन फंक्शन था। फॉर्म क्लास का क्या था, बिल्ट इन फंक्शन था। ठीक है, अब वो जो बिल्ट इन फंक्शन है वो उस फॉर्म की क्लास में तो आ सकता है, यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। ये क्लास किसकी है, लॉरेंस अट्रैक्टर की है। ठीक है, ये सॉरी लॉरेंस मॉडल की है। लॉरेंस मॉडल की है तो आप ये फार्म की क्लास नहीं है। सो यहाँ पे क्रिएट ग्राफिक्स को एक्सेस करने के लिए आपको उस फार्म की क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोग F2 डॉट करते थे, फार्म 2 के लिए केस करते थे। सो सिंपली फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि फार्म की क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। फार्म 1 कर लें या फार्म 2, जिसके ऊपर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। सो मैं उसको F1 का नाम दे देता हूं। सो यहाँ पे आके इज इक्वल टू F1 डॉट, अब देखें यहाँ पे क्रिएट ग्राफिक्स अब आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ये चीज। ठीक है, अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो वो ग्राफिक्स कहाँ पे क्रिएट करेगा, फॉर्म 1 के ऊपर क्रिएट करेगा। एंड सिमिलरली अब सॉलिड ब्रश बनाना है तो सॉलिड ब्रश, अगर आपने सिस्टम डॉट ड्राइंग ऊपर ना किया होता और सॉलिड ब्रश लिखते तो सॉलिड ब्रश के लिए भी वो अगेन यही एरर करता कि वो उसको पता नहीं होना था उसकी नेम स्पेस का। सो इसके लिए एस बी इज इक्वल टू न्यू सॉलिड ब्रश और उसमें आप लोग क्या पास कर देंगे, कलर डॉट ग्रीन सपोज कर लें। ठीक है, अब हमने इनको प्लॉट करना है तो सिंपल इज दैट के फॉर आई 0 से लेके यहाँ पे साइज पास कर दें। अब चूंकि यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट नहीं करना अरे के अंदर तो सिंपली क्या कर सकते हैं, उसको एज इट इज रहने दें, -1 करने की जरूरत नहीं है। सो जीजी डॉट फिल एलिप्स, फिल एलिप्स का फंक्शन, उसमें हम लोग पहले सॉलिड ब्रश पास करेंगे, देन उसके बाद हमने जो इसके एक्सिस को शिफ्ट करना होता है वो सपोज कर लें हम लोग 250 शिफ्ट कर रहे हैं और प्लस उसमें हम लोग एक्स और वाई का ग्राफ प्लॉट करवाना है तो x/y आ जाएगा। यहाँ पे एरर आएगी, उसको मैं एड्रेस कर देता हूँ बाय एक्सप्लेनिंग कि वो एरर क्या है। और उसके बाद हम लोग सिमिलरली सपोज करें 250 माइनस हम लोग क्योंकि सी शार्प के अंदर फॉर्म की एनालॉजी जो नीचे की तरफ वाई उसका पॉजिटिव है और अपवर्ड उसका नेगेटिव है, और हमारी जो कार्टेशियन सिस्टम के अंदर एनालॉजी डेवलप हुई हुई है उसके मुताबिक इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। सो वाई ऑफ आई एंड उसके बाद जो एलिप्स इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ होनी है उसका साइज, अब सॉरी जेड है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे आर्गुमेंट जो है वो फ्लोट टाइप का जाना चाहिए, एक्स जो है वो डबल टाइप की रही है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टाइप कास्ट कर देंगे फ्लोट में। ठीक है, और इसको भी हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा थ्रू टाइप कास्टिंग। सो अब हमारे पास, अब सपोज करें कि आपने दूसरे भी ग्राफ प्लॉट करने हैं तो आप सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शंस बना सकते हैं, बट उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, ये वाले जो दोनों चीजें हैं
ये दोनों चीजें जो हैं उठा के आप ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर करवा लें, वो देन तमाम फंक्शंस के अंदर इक्वली एक्सेसिबल होंगी, बार बार आपको हर फंक्शन में करना नहीं पड़ेंगी। या फिर आप इसका जो नाम है वो जनरलाइज रखते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सेट, और इसमें तमाम ग्राफ्स को क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। मैं इसमें आपको इतना ही काम करवाऊंगा, बाकी आप लोग खुद से कर सकते हैं, होपफुली कर लेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू वर्ड्स, जो हमारा फॉर्म का डिजाइन था, उस फॉर्म के डिजाइन के ऊपर आके अब हम लोग टूल बॉक्स में जाएंगे। बच्चे टूल बॉक्स में हम लोग एक नई चीज सीख लेते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग बटन हम लोग मेन्यू स्ट्रिप को यूज कर लेते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे ये देखिए मेन्यू स्ट्रिप है, फाइल है, एडिट है, हम लोग फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे चीजें आ जाती हैं। न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो नया प्रोजेक्ट बनाने का पीछे बिहाइंड कोड लिखा हुआ है, वो स्पेसिफिक कोड है, वो रन होता है और आपके सामने रिएक्शन के तौर पे एक विंडो आ जाती है। सिमिलरली हम लोग अपने इस फॉर्म के ऊपर भी बना लेते हैं, बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करते थे तो एक रिएक्शन के तौर पे जो आपने इंटरनली जो भी कोड लिखा होता था वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाता था। सिमिलरली हम लोग अपने इस फॉर्म के ऊपर भी बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टूल बटन हम लोग यहाँ से मेन्यू स्ट्रिप ढूंढ लें। ठीक है, ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है तो गो फॉर जो एम है, यहाँ पे मेन्यू स्ट्रिप पड़ा हुआ है, इसको उठा के ड्रैग करके ले आए या डबल क्लिक कर लें। सो जैसे इसके ऊपर ला के छोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे वो लिखा हुआ है मेन्यू स्ट्रिप 1। अगर आप एक से ज्यादा लगाएंगे तो डेफिनेटली वो इस तरह से जैसे यहाँ पे देखिए एक ये मेन्यू स्ट्रिप है, दूसरी मेन्यू स्ट्रिप ये है, इस तरह से जितनी भी आप मेन्यू स्ट्रिप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पे देखिए फाइल था, फाइल के राइट साइड पे भी जा सकते हैं, फाइल के नीचे भी आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सपोज करें लॉरेंस मॉडल लिख दें, लेकिन इसके ऊपर डबल क्लिक नहीं करना, जिसके बिहाइंड कोड लिखना है उसको ही आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है। ठीक है, ये जस्ट लाइक बटन ही है। ठीक है, हर एक जो टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने आ रहा है वो जस्ट लाइक एक बटन ही है। बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उसका फॉर्म की क्लास के अंदर इवेंट हैंडलर यानी कि वो फंक्शन क्रिएट हो जाएगा जिसमें आपने उसका कोड लिखना है। ठीक है, तो हम लोग लॉरेंस मॉडल के अंदर जाके यहाँ पे उसको कहते हैं कि अब अगर आपने नीचे आना है तो यहाँ पे आके आप उसको कह दें कि एक्स जेड का ग्राफ मैंने प्लॉट करना है। उसके बाद यहाँ पे आके आप कह दें कि मैंने जो है टी और जेड का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तमाम लिस्ट डाउन कर दें, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आपको इतने ज्यादा बटन यूज करने की जरूरत नहीं है, अब आप इस तरह से कर सकते हैं। सिमिलरली सपोज आपने इसी के अंदर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को करना है तो प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसमें आप उसके डिफरेंट केसेस यहाँ पे लिख दें, आइडियल, देन उसके बाद रियलिस्टिक, और रियलिस्टिक के भी फर्दर केस हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। बट मैं ये यहाँ पे इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। बट मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, अपार्ट फ्रॉम एनी अदर लॉजिकल एरर और सिंटैक्स एरर, आपके सामने आउटपुट जो आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है सही तरह से, आपके सामने फॉर्म आ जाता है, तो इसका मतलब हमारी क्लास में कोई एरर नहीं होगी। लेकिन अगर कोई एरर आती है तो हमें नीचे वो लिस्ट डाउन कर देगा। a little bit slow. इस चीज का मतलब ये है कि आप लोगों को खुद से कुछ ख्याल करना है कि आप लोग जल्दी जल्दी मेरा चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब करें और वॉच आवर बढ़ाएं ताकि उसकी मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो, इनकम आए, तो जो है ना मैं एक नया लैपटॉप अच्छा सा खरीदूं। और मुझे पता था, आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बोथ ऑफ दीज के समोसास। इतने तुम चंगे होते तो 6:30 बजे उठ के दोबारा ना सो जाते। बच्चे यहाँ पे देखिए लॉरेंस मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शंस आ गई हैं। तो इसका मतलब है जैसे मैं एक्स जेड के ऊपर क्लिक करूं तो उसका कोड आपके सामने जो भी उसके बिहाइंड कोड लिखा हो यहाँ पे कोई ना कोई आपके सामने परफॉर्म हो जाए। तो ये बिल्कुल वो ऐसा ही काम होगा ना जैसे यहाँ पे फाइल वगैरह एडिट के अंदर होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बिहाइंड कोड लिखते हैं
अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके एक्स जेड के बिहाइंड कोड करना है, तो इसके ऊपर मैं लाके डबल क्लिक कर दूंगा। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो वो इसके इवेंट हैंडलर को जनरेट करवा देगा फॉर्म की क्लास के अंदर। ठीक है, ये सबको नजर आ रहा है? ठीक है, जैसे आपको वहां पे देखिए लिखा हुआ आता था बटन 1 _ क्लिक, तो ये कह रहा है कि एक्स जेड टूल स्ट्रिप मेन्यू, यानी कि एक्स जेड जो भी था उसका जो टूल स्ट्रिप मेन्यू के अंदर एक्स जेड जो था उसके ऊपर जब भी क्लिक किया जाएगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना है। क्लास कौन सी है? लॉरेंस मॉडल के नाम से है। अब जैसे ही मैं लॉरेंस मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं इसको ऑब्जेक्ट LM कह देता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑफ लॉरेंस मॉडल। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू लॉरेंस मॉडल। और जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो वो मुझे ये कह रहा है कि ये वाले जो तमाम आर्गुमेंट्स आपने इसमें पास करने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है बिफोर गोइंग टू दिस क्लास हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये वाले आर्गुमेंट जनरेट करवाएंगे। वो आप टेक्स्ट बॉक्स से करवाना चाहें, इट्स अप टू यू। आप डायरेक्टली यहाँ पे पास करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। सो यहाँ पे आप सिंपली क्या करें, डबल आर की वैल्यू क्या थी, 5 से लेके 25 के दरमियान कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये बेसिकली उसका क्योस फैक्टर है। जिस तरह से इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे उसके अंदर मॉडल के अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। सो सपोज करें मैं इसलिए 25 रख लेता हूं ताकि हम लोग वो जो गार्डिनो की बुक का ग्राफ है वो प्रोड्यूस कर सकें। एंड सिमिलरली उसके बाद आपके पास b वाज इक्वल टू 8.0 डिवाइडेड बाय 3.0। आप इसको कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। एंड उसके बाद सिग्मा वाज इक्वल टू 10.0 लिख लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, डबल लिख दिया ना, डिवीजन के केस में मसला आता है। dt इज इक्वल टू 0.001, 000 भी रख लें। इसके अलावा आपने साइज वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, साइज को हम लोग इंटीजर करवा लेंगे। और कौन सा वेरिएबल था? ओके, इंटीजर। अब उनको भी हम लोग डिक्लेयर करवा लेते हैं। डबल x0 इज इक्वल टू 1, y0 इज इक्वल टू 0, z0 t0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से इंटीजर साइज इज इक्वल टू सपोज 10,000 रख देते हैं। ठीक है, अब आपने जिस तरतीब में वहां पे वो मांग रहा है उसी तरतीब में इसको पास करना है, अपनी मर्जी से नहीं काम करना। यहाँ पे देखिए पहले वो क्या कह रहा है, आर पास करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर पास कर देंगे। अब उसके बाद वो साथ साथ हाईलाइट भी करता जा रहा है। आप लोग यहाँ पे लाइन के ऊपर गौर करें तो वो हाईलाइट भी करता जाएगा बी, उसके बाद सिग्मा, उसके बाद आपके पास x0 है, उसके बाद y0, उसके बाद z0, t0 आ रहा है, उसके बाद है dt, उसके बाद साइज आ रहा है। ठीक है, तो जब ये वाली लाइन कॉल होगी तो डेफिनेटली वो क्या कर चुका होगा, वो कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके उन अरेज को मेमोरी एलोकेट और इनिशियलाइज्ड और वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर चुका होगा। सो अब उसके बाद obj lm डॉट करेंगे तो उसके इंटरनल, अब क्योंकि हमने तमाम को पब्लिक रखा हुआ था तो इस वजह से यहाँ पे एक्सेस हो रहे हैं, वेरिएबल्स भी एक्सेस हो रहे हैं और फंक्शन भी एक्सेस हो रहे हैं। अब हम लोग क्या डायरेक्टली प्लॉट को कॉल कर सकते हैं? पहले वो प्रोसेस करेंगे, वो पूरा मॉडल चलेगा तो देन हम लोग प्लॉट करेंगे। तो इसका आपके पास पॉसिबिलिटी है ऐसा करने के लिए, बट फर्स्ट मेक द थिंग सिंपलर, उसके बाद हम लोग ऐसे किचर मिचर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें प्रोसेस मॉडल के अंदर आपको इनपुट आर्गुमेंट्स पास नहीं करने, तो आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद obj lm डॉट, उसके अंदर xyz को प्लॉट करना है,
तो अब इसके इनपुट आर्गुमेंट के अंदर वो क्या कह रहा है, फॉर्म 1 का ऑब्जेक्ट पास करना है। फॉर्म 1 का क्या पास करना है, ऑब्जेक्ट पास करना है। नाउ फॉर्म 1 का ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्म 1 का ऑब्जेक्ट पास बनाएंगे, फॉर्म 1 f1 इज इक्वल टू न्यू फॉर्म 1, तो वो जो इनिशियल सारा काम होया होगा उसको दोबारा से शुरू कर देगा, यहीं लाइन पे वो क्या करेगा, इन्फिनिट लूप के अंदर चला जाएगा। सो हम लोग हर क्लास का एक बिल्टन जो है ऑब्जेक्ट होता है, और उस ऑब्जेक्ट जो बिल्टन ऑब्जेक्ट होता है उसको कीवर्ड दिस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि जब आप सपोज करें इस फॉर्म, ये आपके पास फॉर्म 1 की क्लास है, इसमें आप अगर दिस का कीवर्ड लिखेंगे तो ये फॉर्म 1 का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आप लॉरेंस मॉडल वाली क्लास में जाके दिस का कीवर्ड यूज करेंगे तो ये जो दिस का कीवर्ड होगा फिर वो उस लॉरेंस मॉडल का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि आप कह सकें कि दिस इज काइंड ऑफ, दिस कीवर्ड जो है वो आपके पास इन्वायरमेंट के मुताबिक अपना जो है ना हुलिया चेंज करता है, गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है, जिस क्लास में होगा, जिस एनवायरनमेंट में होगा अपना रंग वैसा बना लेगा, ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आके मैं दिस पास कर दूंगा तो दिस विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्म 1 क्लास, तो ये यहाँ पे जाके ऑटोमेटिकली उस प्रोसेसिंग को कर देगा। सो लेट स्टार्ट कि आपके पास आउटपुट ठीक आती है या नहीं आती है, हो सकता है हमें थोड़ी बहुत अल्टरेशन करनी पड़े। अगेन बड़ी जल्दी चल गया। ठीक है, ये साइज थोड़ा सा कम आ रहा है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ताकि फिर उसके बाद और जो पैरामीटर पॉसिबल चेंज हो सकते हैं उनको हम लोग देखते हैं। मल्टीप्लाई हमने जहाँ पे जाके करवाना है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस को करवाना है, तो यहाँ पे आके हम लोग क्या करते हैं, सपोज करें मल्टीप्लाई बाई करवा देते हैं 7 के साथ, एंड सिमिलरली इसको भी 7 टाइम इंक्रीज करवा देते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमें और क्या चेंजिंग करना पड़ेगी, साइज हम लोगों ने तकरीबन 10,000 रखा है, हम dt की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि जो है ना 0.01 कर देते हैं ताकि हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाए। अदरवाइज हम लोग इसका 0.00 के साथ यहाँ पे जो है सपोज करें 30,000 कर देंगे तो आपका ग्राफ होपफुली इंशाल्लाह जो है ना वो हो जाएगा प्लॉट। सो बच्चे फ्रॉम दिस वी कैन आल्सो कंक्लूड कि हमें जब वो प्लॉट कर रहा है तो हमें नहीं पता कि वो अब उसी सर्कल में रहेगा या वो दूसरे सर्कल में चला जाएगा, तो हम लोग उसका बिहेवियर जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। तो दिस इज कॉल्ड द अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर उसकी कर्व के बारे में बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसका पाथ प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि अगले लम्हे वो कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अगेन ये देखें थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो हम लोग इसकी जो ओरिजिन है उसको मजीद थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले आते हैं ताकि जो है ना ग्राफ जो है वो रीजनेबल स्पेस के अंदर शो हो। तो इंस्टेड ऑफ 250 हम लोग यहाँ पे 400 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे। सो बाकी ग्राफ आप लोग होपफुली इसी तरह से कर सकते हैं। ये मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज दूंगा, और कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वाचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप कमेंटिंग अपॉन द वीडियो, ताकि आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहे। एंड कीप क्राइंग फॉर समोसास। जी बेटे।